ये किसी ट्रेड यूनियन लीडर की देन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप श्रमिकों की देन है, क्योंकि ये आपके डर से ये नेता आपके डर से ये लोग आगे बढ़े। इन लोगों को लगा कि 15% पर, और हम लोगों का जो विरोध रहा, इन लोगों को लगा कि 15% पर समझौता करके जाएंगे तो फील्ड में जाएंगे तो श्रमिकों को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे अपने मंचासीन और हमारे गार्जियन स्वरूप श्री गोपाल बाबा, अरविंद भैया, रुद्र प्रताप जी, संजीत जी, सतेंद्र जी, कृष्णा जी, रंजय जी, विनय जी, विजय जी और हमारे ऑफिस के कर्ता धर्ता श्रीमान शंभू पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित जनता मजदूर संघ के क्रांतिकारी साथियों। मैं क्रांतिकारी इसलिए हमेशा आप लोग संघ के साथियों को मैं जब भी संबोधित करता हूं उन्हें क्रांतिकारी ही कहता हूं, क्योंकि यह संगठन जो है एक क्रांतिकारी का ही है और संगठन की स्थापना इसलिए की गई थी, इसलिए नहीं की गई थी। और आज कहीं ना कहीं हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज इस संगठन का हम हिस्सा है, क्योंकि इस नाम में ही एक ताकत है और वो ताकत किसकी है आप सभी से मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल हम लोग आज वेज बोर्ड को लेकर के और शायद मैं आपके सामने खुल करके अपनी बात को रखना चाहता हूं। वेज बोर्ड को लेकर के आप लोगों ने मेरा अभिनंदन किया है और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब मुझे यह जानकारी मिली कि हमारे संगठन के साथी हमारा अभिनंदन करना चाहते हैं तो मैंने मना किया था। मैंने कहा कि यह कोई यह अभिनंदन समारोह करने का या मेरा अभिनंदन या स्वागत करने का कोई तूक नहीं बनता है। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है, मैंने कोई अचीवमेंट नहीं लिया। मैं जो चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, तो जो चाहते थे वो नहीं कर पाए तो उसके लिए फिर कैसा अभिनंदन। लेकिन साथियों का दबाव था, मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता था कि आज एमजीबी जो फाइनल हुआ, जो मिनिमम गारंटेड बेनिफिट हम लोगों ने 3 तारीख को जो एमजीबी का एग्रीमेंट साइन किया है 19% पर किया है, मुझे लगता है कि हम लोग और बढ़ा सकते थे, हम लोग जा सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करने में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 22% तक एमजीबी हम लोग ले सकते हैं। 22% एमजीबी बिल्कुल संभव था यदि सभी संगठन जो है, सभी संगठन के मुखिया जो हैं वे अगर थोड़ी सी दृढ़ता दिखाते, थोड़ी इच्छा शक्ति दिखाते, तो मुझे लगता है 22% तक हम लोग ले सकते थे। 3 तारीख की बैठक में जैसे जैसे परिस्थिति बदलती गई, मैंने सोचा ठीक है, इस परिस्थिति में और इतने दबाव में यदि हम लोग 20% भी ले लेते हैं तो कम से कम मैं अपने मुखारबिंद से कह सकूंगा कि हाँ, ये एक सम्मानजनक समझौता है। आप लोगों ने सुना होगा, कई नेताओं का वक्तव्य सुना होगा कि 19% जो एमजीबी मिला है यह एक सम्मानजनक समझौता है। लेकिन मैंने आज तक किसी मजदूर के हाथ मुखारबिंद से या किसी श्रमिक से मैंने नहीं सुना कि 19% जो है वो सम्मानजनक समझौता है। तो सम्मानजनक समझौता यदि हम लोगों को किसी काम को करने के लिए भेजा गया है और हम उस काम को करके आए, अच्छा किया या बुरा किया, जिसके लिए करने गए कम से कम उनसे तो सुन लें कि यह समझौता जो है ये सम्मानजनक है या नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से यह समझौता जो है सम्मानजनक नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास संभावना थी कि हम और आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ी सी हम मशक्कत करते, हो सकता है कि 3 तारीख की जो बैठक है वो 15% पर या 17% पर खत्म हो जाती, उससे आगे बात नहीं बनती। क्या होता, 1 आध 2 महीने 3 महीने और वेज वोट खिंचता और हम लोगों ने अपना
हम लोगों ने अपनी व्यवस्था बना रखी थी, हम लोगों ने पहले से कार्यक्रम तैयार कर रखा था। इस 7 तारीख को जो आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम रांची में रहते, रांची में कोल इंडिया प्रबंधन के खिलाफ हम लोग और अन्य संगठन के साथी जो है गरज रहे होते, और वहां पर आज एक कार्यक्रम तय होता कि हम लोगों को कोल इंडिया प्रबंधन को उनके घुटनों तक कैसे लाना है। लेकिन साथियों को यह नागवार गुजरा, उन्हें लगा कि जल्द से जल्द इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए। यही होता हर वेज वोट के बाद, जैसे सोशल मीडिया पे लोग गाली देते हैं, एक बार और गाली देते, सुनते गाली। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वेतन समझौते को कराने में लोगों को बहुत जल्दबाजी थी, मुझे नहीं पता। और जैसा कि रंजय जी ने कहा, इस बात को मैं भी कहता हूं कि 27 तारीख को जो अपेक्स जेसीसी की बैठक हुई थी, उसमें लगभग ये मामला तय हो। 4% जो बढ़ोतरी हुई है, ये किसी ट्रेड यूनियन लीडर की देन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आप श्रमिकों की देन है, क्योंकि ये आपके डर से ये नेता आपके डर से ये लोग आगे बढ़े। इन लोगों को लगा कि 15% पर, और हम लोगों का जो विरोध रहा, इन लोगों को लगा कि 15% पर समझौता करके जाएंगे तो फील्ड में जाएंगे तो श्रमिकों को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे अपने आप को ट्रेड यूनियन लीडर बुलवाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका दबाव था, ये किसी और का दबाव नहीं था, ये श्रमिकों का दबाव था। आपके दबाव के कारण आज ये समझौता हो पाया। उन्हें कह दिया कि जिसे दस्तखत करना है करे, मैं नहीं करूंगा। क्या फर्क पड़ जाएगा यदि एक सदस्य दस्तखत नहीं करेगा। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे साथ साथ मेरे एचएमएस के ही एक साथी हैं, शिव कुमार यादव जी, उन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। वे और हम ही दो लड़ते रह गए अंत तक। हमारे एचएमएस के अन्य साथियों ने भी हमारा पुरजोर समर्थन किया, हमारा साथ दिया। जब अंतिम बैठक हो रही थी कि भाई अब हम लोगों को एक रॉक बॉटम तय करना, अब हम लोगों को ये तय करना है कि कितने से नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, तो एक एक करके वहां पे 28 मेंबर हैं, 2800 मेंबर से उनकी राय ली गई कि भाई एक एक करके बोलिए कि कितना % के नीचे हम लोगों को नहीं जाना। किसी एक सदस्य ने नहीं कहा, सब के सब ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम लोगों को 20% के नीचे नहीं जाना है। यदि 20% के नीचे प्रबंधन कुछ कहता है, हमारी बात को नहीं मानता है, तो जो हमारा कार्यक्रम तय है हम लोग उस कार्यक्रम में जाएंगे। हम लोग 7 तारीख का जो अधिवेशन है उसको करेंगे और आगे हम लोग विरोध में जाएंगे, आंदोलन में जाएंगे। यह बात तय होने के बाद जब 19% का दबाव पड़ा, तो सबने एक स्वर में कह दिया कि भाई मान लेते हैं हम लोग। जैसे उनको ये लग रहा था कि देखिए, मुझे इसलिए लगता है कि 19% ना काफी है, क्योंकि मुझे लगता था कि हम लोग ये ज्यादा कर सकते थे। और मैंने आपको बताया कि 22% तक हम लोग थोड़ी सी मशक्कत करते तो 22% तक हम लोग जा सकते थे। तो जब मुझे उम्मीद थी 22% की, 19% पर 15% से ये लोग ऊपर जाएंगे ही नहीं। तो 15% वाले को 19 मिल गया तो खुश है, लेकिन 22 वाले को 19 मिला तो वो कैसे खुश रहेगा? तो खुश रह नहीं सकता है। मैं अपने मन की बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उस दिन समझौते पर दस्तखत करने के बाद मैं अंदर से मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा था। मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे लगा कि मेरे श्रमिक भाइयों के साथ गलत हुआ है या नहीं होना चाहिए था। इसलिए जब मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि मुझे यह बात श्रमिकों के बीच में बोलनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए। जिस श्रमिक के लिए हम लड़ रहे हैं, हम अपने आप को ट्रेड यूनियन लीडर बोलते हैं, और हम जिस श्रमिक के लिए लड़ रहे हैं, जिसके हक और हकूक की हम बात कर रहे हैं, जब यदि उसे हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, कि जितनी कमजोरी ट्रेड यूनियन लीडर्स ने एमजीबी को तय कराने में दिखाई, उतनी ज़्यादा मजबूती वे मजदूरों के कम से कम अन्य मुद्दों को तय कराने में दिखाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं उनसे। क्योंकि एक बात तो तय है, मैं इसके पहले तक कोऑर्डिनेशन में बिलीव करता था। मैं सोचता था जो हो
सबकी राय से हो, सबकी सहमति से हो, लेकिन सबकी सहमति होने के बाद यदि लोग आगे जाकर के अपनी बात को बदल देते हैं तो मुझे अब ऐसे किसी भी ट्रेड यूनियन लीडर से सहमति बनाने की आवश्यकता नहीं। अब आने वाली बैठक में मैं, मेरे साथी, हम लोग अकेले थे, अकेले ही रहेंगे और अकेले ही मजदूरों की आवाज को बुलंद करेंगे। अब हम लोगों को किसी टीम मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने टीम मीटिंग करके देख लिया कि क्या होता है टीम मीटिंग। आप, मेरा इतना ही कहना है कि एमजीबी 15% भी मिलता, 17% भी मिलता, मैं उससे भी संतुष्ट होता यदि हम लड़ के लेते। यदि हम लड़ के 17% एमजीबी भी लेते तो मैं संतुष्ट रहता। भीख में 19% एमजीबी हमें नहीं चाहिए। ये भीख मिली है हम लोगों को। कोई चीज है, इस पर यदि मेरा अधिकार है तो इसे लेने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और मेरे अधिकार को दे करके यदि मेरे ऊपर कोई एहसान जताए तो यह बात नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि आप सभी संगठित रहें। जरूर मैं अन्य संगठन, जो भी साथी हैं, आप सभी के माध्यम से मैं सभी श्रमिक भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि आप चाहे जिस संगठन से भी जुड़े हों, लेकिन जब आपके हित का मामला है तो सब एक है। जब नेता आपके पास जाता है तो जरूर उससे सवाल करिए कि आपने हमारे हित के लिए कितनी बुलंदी से आवाज उठाई। आज कम से कम मैं जानता हूं कि मैंने एक प्रयास किया, मैं उस प्रयास में सफल नहीं हुआ, लेकिन आज कम से कम मैं इतना कहना चाहूँ, उत्पादन नहीं कर सकता है बिना आपके, डिस्पैच नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता आपके बिना, प्रबंधन पंगु है। प्रबंधन तो आपको लेकर के चलेगा ही, लेकिन ये मैं हूं, ये श्रमिक नेता है, जो आपका हक जो है वो किसी ना किसी माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो यदि नेता चाहे तो आपका हक प्रबंधन आपको देने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, जो भी हम अपना अधिकार लेंगे वो एक दायरे में रह के, एक जो नियम होता है उस नियम के तहत लेंगे। लेकिन नेता यदि ईमानदार हो जाए तो मजदूरों का हक उनको देने से कोई नहीं रोक सकता है। बहरहाल मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि हालांकि इस अभिनंदन का मैं भागी नहीं हूं, लेकिन चूंकि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा समझा, इतना इस लायक समझा और आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण अपना समय निकाल करके मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोगों को एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि आज तक, आज के बाद कभी भी जब ट्रेड यूनियन की बात आएगी, जब श्रमिक संगठन की बात आएगी, जब कोयले में श्रमिकों की बात आएगी, तो आप लोगों को गर्व होगा कि सिद्धार्थ गौतम आपका नेता है। बहुत बहुत